अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन मदरसा मौलाना रिप्लाई पाकिस्तानी। पाकिस्तान को भाई कर रहे रिप्लाई। तो अनुज भाई काफ़ी दिन बाद भाई आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे लगता है कि उनके देखा था भाई। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं हमें। पाकिस्तान के लोगों को क्या चिंता करने की जरूरत है? भारत के हर आदमी अपनी फिक्र करे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी फिक्र करे। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई भी कोई पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज़ाद हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्तलिफ धर्मों के लोग बसते हैं और हर एक को आज़ादाना और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फिक्र ना करें, वो अपनी फिक्र करें। वो खुद अपने मुल्क में हमसे ज़्यादा परेशान है, उनको भारत वालों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं सही है। बात। भारत के लोग अपने मुल्क में, अपने घर के अंदर है और खुद इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर इस तरह के कुछ हालात आते हैं तो हम बैठ कर के मसले को हल कर सकते हैं। हमारा कानून हमको खुद ये इजाज़त देता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो हम अदालत का दरवाज़ा उसके खिलाफ खटखटा सकते हैं। हम बोल सकते हैं, चौराहे पे खड़े हम उसके खिलाफ बोल सकते हो, बोलते भी हैं। ईद आ रही है तो सब लोग बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है और अभी कोई पाबंदी नहीं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतजाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीजें फ्री फ्री ऑफ कास्ट है। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे व्हाट्सएप पढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोग मदरसे के अंदर पढ़ नहीं सकते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर हिंदू बड़ा अत्याचार करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक मदरसे के सामने। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मदरसा है और यहाँ पर पुराने हाफिज और पुराने आलिम की जो है पढ़ाई होती है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं और जो इस्लामिक शिक्षा होती है उसको ग्रहण करते हैं। और जो उनके क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोग के कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं आज इस मदरसे। क्या नाम है सर? जी, किसका? मेरा नाम आपका? अजहर कासमी। सर मदरसा क्या नाम है? जामिया दारुल इरशाद बंकी, बाराबंकी। अच्छा सर, कुछ डिटेल बताइए कि कब से चल रहा है और क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होती है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर, इसकी स्थापना जो है सन 2013 में हुई है। सन 2013 में इस मदरसे का क़याम हुआ। पहले एक किराए के मकान में हम लोग मस्जिद में चला रहे थे और माशाअल्लाह 2017 से इस मदरसे की अपनी बिल्डिंग, जो जामिया दारुल इरशाद के नाम से रजिस्टर्ड है, ये पूरी बिल्डिंग, ये दोनों तरफ की, उसी बिल्डिंग में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से अब तक यहाँ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो नया एडमिशन हुआ है, हम लोगों का तालीमी सत्र ईद बाद यानी शव्वाल के महीने से होता है और शाबान तक के चलता है, यानी रमज़ान से एक महीना पहले हमारा मदरसा तकरीबन बंद हो जाता है। तो इस साल जो हमारा सत्र शुरू हुआ है, इसमें तकरीबन 200 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसमें वो बच्चे हैं जो ज़्यादातर अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिनके लिए हम आवाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। जो रमज़ान का महीना गुजरा है, इस महीने में हमने मुसलमानों से और बहुत सारे जो अहबाब हैं, हम जो है, किसी ने इआनत यानी ताउन किया है और किसी ने ज़कात दिया, किसी ने फितरा दिया। इस तरीके से हम लोगों ने धन इकट्ठा किया है और ये सारा का सारा धन इन्हीं गरीब मोहताज बेसहारा बच्चों पर हम लोग खर्च करते हैं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका हम लोग ख़ास तौर पे अलग से हुकूमत से कोई मदद नहीं लेते हैं। ये नहीं है कि हुकूमत से हमको कोई फ़ंड मिलता है, ये सब चंदे से चलता है। चंदे में कोई भी अपनी ख्वाहिश से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर कुछ देना चाहता है, मदद करना चाहता है, वो कर सकता है। हम लोग सबका चंदा स्वीकार करते हैं और हम अपने कार्यक्रमों में हमारे जितने भी भाई हों, हिंदू मुस्लिम सिख, जिसको भी हम चाहते हैं बुलाते हैं और लोग आते भी हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा सा दिखाइए, फिर हम बात करते हैं और डिटेल में कि आप कौन कौन सी यहाँ पे क्लासेस हैं, क्या फैसिलिटी? जी जी, हमारे यहाँ आलमियत क्लास, जो हम लोग आलमियत पढ़ाते हैं,
आलमियत क्लास के कुल 9 साल होते हैं। 9 साल में से 4 साल की तालीम, बल्कि 5 साल की तालीम हम लोग अपने यहाँ देते हैं। 5 साल की तालीम के बाद हमारा बच्चा दारुल उलूम देवबंद चला जाए, या सहारनपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, मदरसा मदारिस उलूम सहारनपुर, वहाँ चला जाए। इसी तरीके से मुरादाबाद, ये बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर बकिया तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 5 साल तक की तालीम होती है ये हम लोग आपस में 5-6 उस्ताद हैं मिल करके पढ़ाते हैं, जो पीरियड वाइज पढ़ाया जाता है। मान लीजिए पहले पीरियड में बच्चे किसी के पास हैं, अगले पीरियड में वही स्कूल वाला सिस्टम है कि चीज़ें पीरियड वाइज चेंज होते रहते हैं। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे मास्टर पढ़ाते हैं। गणित है, इसी तरीके से हिंदी है और इंग्लिश है। इस वक्त ये काय का घंटा भाई हिंदी का है, किस सेक्शन वाले बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बच्चे देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं। अरे अच्छा रुमाल माला, अच्छा भी है। तो ये सब बच्चे हैं, या एक मिनट रुक जाए। तो ये सब जो है सारी बुक्स आप लोग को पढ़ाई जाती हैं। हाँ, तो पढ़ने में मजा आता है, खाना वाना बढ़िया मिलता है, आराम से पढ़ाई हो जाती है बढ़िया। चलिए आप लोग पढ़िए बढ़िया आराम से, देश का नाम रोशन करिए। हिंदी पढ़ते हैं और गणित भी इसी क्लास में होती है। जब इनका पीरियड गणित का होता है, गणित पढ़ते हैं। जी जी। पर एक मास्टर जी है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब आप ओवरऑल दीन और दुनिया की जो तालीम होती है दोनों के करके हम लोग चलते हैं। हम आलमियत भी पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ भी पढ़ाते हैं, दीनियात भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश यानी सारे लैंग्वेज हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से निकले तो जो आज का माहौल है उसमें एडजस्ट हो जाए, उसको किसी हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें अपने हिसाब से कामयाब भी हैं और इसके लिए कोशिश जारी है। आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी हिंदी। हिंदी सर, क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। तो आप गणित हिंदी सारी चीजें पढ़ाते हैं। خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मतलब बहुत तरीके के बच्चे हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अनाथ हैं, सबको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और दीन की जो पढ़ाई होती है उसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ की जो पढ़ाई है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे क्लासरूम हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लासरूम है, हालांकि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आफिद जी पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर भी बिल्डिंग है वहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर 100 से 200 बच्चों के आसपास में ये लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। और यहाँ पर रहना खाना सारी चीज़ें फ्री हैं। अब हम आपको यहाँ के जो मेन प्रिंसिपल सर हैं, हम आपको उनसे बात करवाते हैं। उसके बाद में जो डाउट और जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रिंसिपल है इस मदरसा के, तो आप कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो लोग देखें उनके दिमाग के अंदर चीज़ें हैं। उनका यह मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं आज़ाद नहीं है, गुलाम है। यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, त्योहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद आ रही है उसमें कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई जो गुलामी कोई शक्ल नहीं, सब आज़ाद है और अपने अपने उसूल पर सब कार्य कर रहे हैं। बकरीद आ रही है तो सब लोग, बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है और अभी कोई पाबंदी नहीं। कोई हिंदू या कोई और मान लो कोई दिक्कत करता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं, कोई दिक्कत अभी तक क्या, कभी नहीं होगी भाई जब तक हमारा हम मुस्तकबिल को हम कैसे कह सकते हैं कि क्या हो, उसको तो कुछ कहा नहीं जान सकते। लेकिन उम्मीद हम लोग अच्छा की हाँ, उम्मीद अच्छी रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं और उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छा सर, जो वो लोग कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं हमें उनके लिए लड़ना चाहिए, हमें उनके जो है उनको बचाना चाहिए, तो उनकी देश की खुद हालत इतनी खराब है, अपने देश के लोगों को नहीं क्या बचा सकते हैं? भारत में क्या बचा सकते हैं? भारत में सब आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह और मुसलमानों ने सब ने मिल करके भारत को आज़ाद कराया है किसी से, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह निकल। वो लोग ये बातें कर रहे हैं जो हम लोग का ही पहले हिस्सा थे भाई। 75 साल पहले तो सब लोग साथ में ही रहते थे, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग अलग रहता था। तो वो इसी तरीके की बातें करके पूरी दुनिया के अंदर से आप हैं, हम हैं, आप हैं, आप आज इंडियन हैं, आप कहीं जाते हैं तो दुनिया के अंदर आज इंडियन जाने जाते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें विदेशों में भड़काएंगे, चीज़ों को नफरत में बदलेंगे, तो लोगों का नजरिया कहीं ना कहीं चेंज होगा कि हिंदू है तो दूसरे तरीके से है, मुस्लिम है दूसरे तरीके से। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ ऐसा नहीं है और ना होगा उनके कहने से। और जुबान तो सबकी अपनी अलग है, वो अपने अख्तियार के मालिक है, जो चाहे कहें
लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर जो लोग मान लीजिए हमारे पाकिस्तान के कुछ व्यूवर्स हैं तो वो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपने हमारा मदरसा देख लिया, हमारे यहाँ लोग आराम से रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप अपना काम करिए कि हम वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम आज़ाद हैं और हमें तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है और हम सबका मुआविन और मुहाफिज अल्लाह है, इंशाअल्लाह वो हम सबके खबर रखें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोग से जो ये लोग दुनिया भर में खबर फैलाते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं? भाई देखिए जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ एक आध वाक़ये तो होते रहते हैं भाई, कोई भी देखो आप, चाहे वहाँ से हिंदू रहते हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, भाई आपस में कुछ बातों को लेकर थोड़ा इख्तिलाफ होगा, उसमें होते होंगे। जनरली जो वो लोग सोचते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम आज़ाद नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते, मदरसा नहीं जा सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, मजहब इस्लाम में र्यूमर यानी बेबुनियाद बातों को फैलाना बिल्कुल गुनाह है। हम लोग इस पर कभी यकीन नहीं रखते हैं। और रही बात हमारे भारत की, तो हमने भारत को अपने इख्तियार से चुना है। हमने किसी से भीख में नहीं मांगा है और ना किसी के सहारे पे हम यहाँ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम अपने पूर्वजों की ज़मीन पर आबाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस इरादे से इस मुल्क को आज़ाद कराया था काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी रही। और जैसा आपने अभी कहा कि कुछ न कुछ बुरे लोग होते हैं, तो कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो मुल्क की आज़ादी को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन सेकुलर तबका, बहुत बड़ा तबका हमारा अब भी हमारे साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जितने सेकुलर जहनीत के हैं आज भी इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं और उसमें हम लोग अभी तक कामयाब हैं और आइंदा भी हमें उम्मीद है हम कामयाब रहेंगे। ये लाख जितने ये शरपसंद अनासिर हैं इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करना चाहें, इसमें इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। और हमारे मदरसे पहले भी आज़ादी से चल रहे थे, आज भी आज़ादी से चल रहे हैं। हम हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर के ज़रिए जो कानून बना है उस पर यकीन रखते हैं। साथ ही साथ उस कानून ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम अपने लॉ पर अच्छी तरह अमल कर सकें। तो हम अपने पर्सनल लॉ के एतबार से अमल कर रहे हैं और उसमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और पूरा हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में रहकर खुश है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फिक्र ना करें, वो अपनी फिक्र करें। वो खुद अपने मुल्क में हमसे ज़्यादा परेशान है, उनको भारत वालों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के लोग अपने मुल्क में अपने घर के अंदर है और ख़ुद इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर इस तरह के कुछ हालात आते हैं तो हम बैठ करके मसले को हल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों का सहारा ले सकते हैं। हमारी अदालतें हमारे हक में भी फैसला देती हैं। अगर हम गलत हैं तो खिलाफ फैसला होता है, हम हक पर हैं तो हमारे हक में फैसले आते हैं। तो हमारी अदालतें अभी जिंदा हैं, इसलिए हमारी फिक्र कोई ना करे। बाकी अगर हमारा भारत अगर अपनी बदनामी कराना चाहता होगा तो इस तरह की कोई हरकत कानून के खिलाफ करेगा तो खुद ही बदनाम होगा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये वो लोग बात करते हैं जिनके देश के खुद, जैसे आपके घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन आप दूसरे की बात करें तो जो देश आज फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, मतलब बहुत मेडिसिन क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको अपने देश के, भाई वहाँ के भी लोग तो मुसलमान हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो मुसलमान ही हैं, तो पहले उनको अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए कि दूसरे देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए? आदमी को पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। आप खुद सक्षम हो जाए उसके बाद आप दूसरों की फिक्र करें। बाकी हम लोग अपनी फिक्र करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखते हैं, हम लोग इसकी फिक्र भी रखते हैं और हम पूरी आज़ादी के साथ दीन का भी काम कर रहे हैं, दुनियावी कामों भी लगे हुए। पाकिस्तान की मीडिया जो है ये चलाती है कि मतलब वहाँ भड़काने के लिए चलाया जाता है कि भारत के मुसलमान गुलाम हैं, वो कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने त्यौहार नहीं आज़ादी से मना सकते। हालांकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे घर आते जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको कुछ पता तो होता नहीं है भाई, उनको जो खबर दिखा दी गई उसे वो मान लेते हैं। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप हमें देखते हैं कि हम गुलाम हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम त्यौहार नहीं मना सकते, मदरसा नहीं जा सकते, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के मतलब नॉर्मल लोग हैं वो इन सारी खबरों से बहक जाते हैं? भाई देखिए, मीडिया किसी भी जमहूरी मुल्क का एक अहम सुतून माना गया है, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ माना गया है। अब अगर मीडिया वाले ये काम कर रहे हैं, चाहे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के हो, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी इस तरह लोग कुछ र्यूमर फैलाते हैं और पाकिस्तान वाले भी इस तरह करते हैं। बहरहाल हम दोनों की कड़ी निंदा करते हैं। उनको अपने मुल्क की खबरें शाये करनी चाहिए, बेबुनियाद बातें उनको नहीं शाये करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को क्या चिंता करने की ज़रूरत है भारत के?
हर आदमी अपनी फ़िक्र करे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी फ़िक्र करे और हमारे भारतवासी खुद एक दूसरे की फ़िक्र रखते हैं। भाई हमारा कानून है, हमारा सिस्टम है, हम लोग आपस में निपटेंगे। हमारा अपने कानून के एतबार से खुद इतनी फ़िक्र कर सकते हैं। हमारा कानून हमको खुद ये इजाज़त देता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो हम अदालत का दरवाज़ा उसके खिलाफ खटखटा सकते हैं। साहब हम बोल सकते हैं चौराहे पे खड़े हो, हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो एक आम नागरिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, खड़े होकर के एक चौराहे पे बोलता है। तो हमें किसी को हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी फ़िक्र करे। बाकी इंसानियत के नाते से पाकिस्तान क्या, हर मुल्क को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अरब हो, चाहे तुर्की हो, सब एक दूसरे इंसानियत के नाते से मेल मोहब्बत रखे। और क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भी चाइना की खबर सुनी होगी कि वहाँ पर मस्जिदें गिराई जाती हैं, तो उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कभी कोई बात नहीं होती है। जैसे वहाँ पर कम से कम 1400 मस्जिदें गिरा दी गई हैं। भारत के अंदर एक छोटी सी भी झड़प हो जाती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइक बनाई जाती है। भाई यहाँ के लोग भी मुसलमान हैं, तो अगर आप यहाँ के लिए आवाज़ उठाते हो, चाइना के अंदर कुछ होता है तो उनके लिए भी आवाज़ आपको उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? ये दोगलापन ये क्यों करते हैं? भाई देखिए, मस्जिदें कहाँ गिराई गई, कैसे गिराई गई, इसकी सही रिपोर्ट तो हमको मालूम नहीं। क्यों गिराई गई, चाइना में या हिंदुस्तान में, जहाँ भी गलत काम हो रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हर एक को हक़ का और सच का साथ देना चाहिए। गलत और बेबुनियाद बात नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में आप दोनों लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं उन लोग को? कुछ लास्ट में, बकरीद आ रही है या कुछ आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह दीजिए, जो दर्शक हैं वो देख लें। बकरीद के मौके पर हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि ये त्यौहार नहायत ही अमन, चैन और शांति से मनाएं और कोई ऐसा काम न करें जिससे अमन और शांति भंग हो, और बकरों की कुर्बानी करें या जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त है और जहाँ इजाज़त है उसी जगह पर करें। सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखें। कोई गलीज़ उल्टी सीधी चीज़ रास्ते पर लेकर ना चलें। छुरी वगैरह बिल्कुल बंद जगह पर छिपा करके ले जाएं। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको किसी भी तरीके से आहत नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग बसते हैं और हर एक को आज़ादाना और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि इन 3 दिनों के अंदर ऐसा कोई काम किया जाए जिससे हमारे भाइयों को तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए सफाई सुथराई का अहतमाम करें। और इस्लाम ने सबसे ज़्यादा सफाई सुथराई के बारे में ताकीद किया है, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान। इस्लाम तो कहता है जो आदमी साफ़ सुथरा न रहे वो मोमिन ही नहीं है। तो हमारे ईमान का एक अहम जुज़ है, इसलिए हर मुसलमान को सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हो गया, उन्होंने बता दिया, तो यही कह रहा है। तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे विषय के ऊपर सर ने खुलकर बात की, और जो सारे आपके डाउट थे उन सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई। अगर आपको फिर भी अगर डाउट है तो आपको बहुत सारे भारत के मुस्लिम मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें तो आपको हकीकत पता चल जाएगी कि भारत के मुसलमान दुनिया के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रोशन कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान के लोगों से भैया निवेदन है कि हम लोग आपस में आराम से रहते हैं। अगर आपको अपने देश को तरक्की पे ले जाना है तो अपने देश के लिए काम करिए, अपने देश की तरक्की के लिए काम करिए। जो अपने देश के अंदर दिक्कतें हैं उनके लिए काम करिए। हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारा देश जो है दुनिया का सबसे अच्छा देश बनेगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा हमने देखा भाई, आज बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है भाई ने, और ये चीज़ें उन्होंने ऐसी दिखाई हैं कि जिसको देखना बहुत ज़रूरी है और आगे लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो एक इमेज क्रिएट की जाती है कि इंडिया की वहाँ पर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है। अभी ये एक बहुत अच्छे टाइम पर भाई ने इंटरव्यू किया है, क्योंकि अभी लास्ट आपने देखा कि पीएम मोदी जी का गए विजिट पर अमेरिका में, तो वहाँ पर ओबामा जी, भाई ओबामा ने बोला, हाँ बराक ओबामा बिन लादेन, उसने भाई उसने भाई बोला है कि मुस्लिम पर जुल्म होता है। ठीक है भाई, अब ये देख लें कि यही भाई मुस्लिम है, यही बैठे इंडिया में, ना कोई इधर कुछ है, नहीं, वो 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो जो बातें उसने की है ना, वो बस बातें बेबुनियाद थी, ऐसे ही मतलब कि हवा में छोड़ने वाली। क्योंकि ऐसे एक देश ना तो टूटते हैं और ना एक टूटने वाले हैं। ऐसे एक पॉलिटिक उसने मतलब कि एक बयानबाजी की है और कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई इधर मौलाना साहब
साहब की बात करें तो काफ़ी अपना भाई वो एक सबसे पहले तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चों को मतलब कि एक शिक्षा दे रहे हैं और उनको अपना भाई एक उनकी अच्छी परवरिश कर रहे हैं। और काफ़ी मतलब कि ये नहीं कि इधर के मौलवियों तो भाई यतीमों के पैसे खा जाते हैं, हर चीज़ खा जाते हैं, लेकिन वो कम से कम एक उन पर लगा तो रहना, एक सबके सामने है, सबके सामने हर चीज आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे की आंख आपको देख रही है। इधर तो बोलते हैं ना कैमरे की आंख से बचकर, तो कैमरे की आंख उनको भाई देख रही है। देखो वो कैसे एक बच्चे अपना मतलब के पढ़ाई भी कर रहे हैं, उधर फ्रीजर भी पड़ा है अपने रूम में, ठंडा पानी भी उनको मिलता है। तो अच्छे भी जिंदगी अपना गुजार रहे हैं, बस ऊपर की बातों को छोड़े वो तो होती रहती है। बिल्कुल अच्छा क्लियर उन्होंने बहुत किया मामले। अच्छी जगह पे जाके भाई ने आज वीडियो में रिकॉर्ड की है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने एक मदरसा देखा है इंडिया के अंदर, और वहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो भाई पहले वो कह रहे थे कि हम जो है ना वो एक जगह किराए पे थी, आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमने अपना मदरसा बना लिया है, और वहाँ पे जो तालीम हम दे रहे हैं हमें किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं, और है भी नहीं, ये एक रियलिटी है। ये तो बस एक मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती है, और आजकल जो वो बराक ओबामा जो है ना उसको जो आई हुई है, ये हम समझ रहे हैं कि उसने एक ऐसे ही किया है, लेकिन ये कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, और इसमें आगे देखना कि इसका बहुत भयानक तरीके से इस चीज़ को जो है ना वो ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमेशा जब भी इंडिया में थोड़ा सा इस तरह का सीन क्रिएट हुआ है ना मुल्की मामलात या थोड़ा सा ऊंच नीच करने में, तो उसमें यही अनासर छोड़े गए। जिस तरह वो ये मौलाना साहब भी कह रहे थे कि शर पसंद और इंतहा पसंद का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये होते हैं हर माशरे में। लेकिन ये कि भाई वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लड़के पढ़ रहे हैं और हर तरह की तालीम जो है ना वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी एक रिलीजन के रेलेवेंट तालीम उनकी है, वो मतलब पढ़ रहे हैं, साथ साथ जो है ना वो अपने मुल्क के जो अपनी एक कंपलसरी मस्ट है, जिस तरह मतलब इंग्लिश जो है ना वो मैथ दीनी और दीनी, हाँ भाई, दीनी और हिंदी ये चीजें इस्लामिक स्टडी बोलते हैं, मतलब कि इस हद तक वो चीज़ें जो है ना वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक ने भाई तिलावत भी करके सुनाई है, माशाल्लाह अच्छी आवाज़ थी उसकी। बाकी दूसरी साइड के ऊपर आ जाए अभी पाकिस्तान की तरफ, तो ज़ाहिर बात है उनका माइंड सेट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो जो है ना वो किसी बात में भी जो है ना वो हमारे मुल्क को इतना समझते ही नहीं है। उनको पता लग गया क्योंकि हर चीज़ आप तो ओपन है कि यहाँ पे वो जिस तरह कह रहा था उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए, किसी का नहीं कर जो है ना वो सोचना चाहिए। तो ज़ाहिर बात इसमें हकीकत भी है, हमें पहले अपना देखना चाहिए, फिर आगे जाके जो है ना उंगली उठानी चाहिए। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक मदरसा देखा और उसमें जो है ना इस हद तक जो है ना वो तालीम दी जा रही है आज़ादाना, और खुशी हुई इस चीज़ की। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।